मित्रों, युवा साथियों, जय गुरुदेव, प्रणाम। प्रकृति की इस हरी भरी गोद और तपस्वी भूमि से आप सबके लिए सप्तक्रांति गायत्री सप्तक्रांति ट्रस्ट जयपुर की ओर से युवाओं के लिए एक दिव्य प्रेरणादायी उपक्रम। पहले तो हम धन्यवाद करें उन लोगों को जो इस समय सबके कल्याण के निमित्त से प्रयास कर रहे हैं, खासकर युवा वर्ग के लिए, क्योंकि युवा यदि आज के इस बदलते परिपेश में अपने आप को बदल लेगा तो निश्चित ही विनाश रुकेगा और विकास होगा। तो ये एक दिव्य पुरुषार्थ किया है गायत्री सप्तक्रांति ट्रस्ट ने। उन्होंने संपर्क किया कि स्वामी जी आप युवाओं के लिए कुछ मार्गदर्शन करें। आइए हम गुरु के चरणों में चलते हैं और उन्हीं की प्रेरणा से जो भी युवाओं के लिए श्रेष्ठ हो, जो सबका कल्याणकारी हो, ऐसा दिव्य ज्ञान आज अवतरित हो। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रकृति के कण कण में विराजमान दिव्य गुरु सत्ता हम सबके लिए दिव्य ज्ञान उपलब्ध करें। मित्रों, युवा कौन है? युवा को यदि हम प्रथम स्तर पर समझे तो उम्र के लिहाज से हम समझते हैं कि जिनकी उम्र 13 वर्ष से 35 वर्ष तक है और इस जीवन के पड़ाव में जो जिस स्थान पर है, जिस जगह है, तो वो उम्र के लिहाज से वो युवा है। ये तो बात हुई उसके देह की उम्र की। अब इसी देह में युवा की कुछ विशेष लक्षण होते हैं। उसकी बाहरी परिपेश, बाहरी उसकी यष्टि कैसी होती है, थोड़ा इसको हम जानते हैं। युवा के बारे में यदि हम कहें तो जिसके कंधों में उभार होता है, माने इसके कंधे ऊपर होते हैं, सीना जिसका चौड़ा होता है, जिसके बालों में एक चमक होती है, जिसकी आंखें तेजस्वी होती है, जिसकी कांति अपने आप में एकदम दिव्य होती है और जिसके गाल, जिसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता और भरा पूरा होता है। ऐसा युवा यदि आप भी उम्र में इस युवा वर्ग के किसी पड़ाव पर है और ये सारे गुण जो हमने आपको शरीर के बारे में बताए हैं, ये सारे आपके अंदर यदि है तो निश्चित मानना कि आप बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन यदि उम्र के लिहाज से आप युवा है और जो हमने शरीर का आपको शरीर के बारे में जो बताया, बाहरी जो आपको स्वरूप बताया, यदि इनमें से कहीं गड़बड़ी है, इनमें से कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो पहले हमको शरीर स्तर पर इसको जानना पड़ेगा। युवा साथियों, युवा का शरीर वो होता है जो यदि चाह ले, अपने आप में संकल्प ले ले, तो बड़े बड़े चमत्कार करता है। तो आइए हम उसी शरीर के बारे में आज थोड़ा सा चर्चा कर ले, शरीर रचना को समझ ले। देखिए, जब किसी का जन्म हो जाता है तो बालक या बालिका अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद 13 वर्ष तक तो वो उसकी खेल कूद में उसकी रुचि होती है। 13 साल के बाद
शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन डेवलप होते हैं कि जिसके बाद में या तो उसका विनाश होगा या उसका विकास होगा। यदि उसका विकास होगा तो कैसे होगा, यदि विनाश होगा तो कैसे होगा, दोनों बातों को हमको जानना पड़ेगा। 13 साल के बाद हम देखते हैं कि उसके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं, शरीर धीरे धीरे भरने लगता है, हर जगह से शरीर में एक सुडौलता, एक उभार आना शुरू होता है। उसके शरीर में आप देखेंगे एक आकर्षण, एक चुंबकत्व आना शुरू होता है, और देखते ही देखते अपने युवावस्था में जब वो चल पड़ता है, आगे बढ़ जाता है, तो वही काया जो 13 साल पूर्व की थी, जिसको देखभाल की आवश्यकता थी, जिसको संभालने की आवश्यकता थी, वो 13 वर्ष के पश्चात इतनी सबल, इतनी मजबूत होने लगती है कि फिर वो बड़े से बड़े काम करने के लिए लालायित होती है। तो आज उसी शरीर के बारे में हम जानेंगे कि युवा का शरीर कैसा हो, जो हमने आपको कुछ लक्षण उसके दिखाएं, जो कुछ लक्षण उसके बताएं। यदि वो लक्षण दिखाई देते हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन यदि वो लक्षण नहीं है, वो बातें नहीं हैं, तब हमको सोचना पड़ेगा। सबसे पहली बात, युवा का शरीर बलिष्ठ हो, युवा का शरीर बलवान हो, मजबूत हो। अब युवा का शरीर बलिष्ठ कैसे होगा, बलवान कैसे होगा? पूर्व में तो इसकी सारी व्यवस्थाएं थी, जो आज करीबन 40-50 साल के अंतराल में है जिनका उम्र, वो सब जानते हैं कि उनके युवावस्था में खेलकूद कैसे थे। खेलकूद उनके मैदानों में होते थे, खुले आंगनों में होते थे, समूह में होते थे। लेकिन अब खेलकूद कैसे हो गए हैं सभी जानते हैं। खेलकूद आज बच्चे नहीं है, सारी चीज़ें एकांगी हो रही है। मोबाइल लेकर के नौजवान बच्चे या बच्चियां घंटों उस मोबाइल के अंदर एक चेयर पर, किसी पलंग पर घंटों बैठ करके वो अपना या तो खेल खेल रहे हैं, या कहीं सोशल साइट चला रहे हैं, कोई कार्टून देख रहे हैं, कहानी देख रहे हैं, किस्से देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। अब बताओ, जिस उम्र में उनके शरीर का विकास होना था, शरीर में उनकी मांसपेशियों में बल आना था, उसी उम्र में क्या हुआ? जो हमारे मैदानी खेल थे, जो हमारे पारंपरिक खेल थे, वो पारंपरिक खेल बंद हो जाने से आज जो समय उनके शरीर के सुडौल होने का था, मजबूत होने का था, उनका शरीर कमज़ोर रह गया है। अब हम देखते हैं कि 15-20 साल की उम्र में भी किसी किसी को कमर दर्द की शिकायत हो चुकी है, किसी किसी को चश्मा लग चुका है, सीढ़ी चढ़ने से किसी किसी की सांसें फूलने लगी है, असमय जो है किसी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। माने उनके अंदर वो जवानी का वो नूर, वो जवानी की रौनक दिखाई नहीं दे रही है। तो पहली चीज़ है कि जो इस उम्र में हैं उनको अपने कुछ पारंपरिक खेलों की तरफ जाना होगा। शरीर को मजबूत बनाने के लिए पहले ऐसे पेड़ों पर चढ़ना होता था, बच्चे चढ़ते थे, कूद जाते थे। कई प्रकार के ऐसे खेल होते थे जिसमें खींचा जाता था, जिसमें बल का प्रयोग होता था। तो हमारे पारंपरिक खेलों की ओर हमें लौटना पड़ेगा। खेल से हमारे शरीर का निर्माण होगा, खेल से हमारी इस काया की मजबूती हमको मिलेगी। तो जो युवा है वो प्रयास करे कि कुछ समय अपना मैदानी खेलों के लिए निकालें। दूसरी बात, यदि हम मैदानी खेलों में निकलते हैं या मैदानी खेल खेलते हैं, तब आप देखेंगे कि खेल खेलने के बाद आपका शरीर डिमांड करेगा, मांग करेगा। किस चीज़ की मांग करेगा? यदि आप, जो हमने पारंपरिक खेल के बारे में कहा, यदि आप पारंपरिक खेलों की तरफ जाएंगे तो अपने आप ही आपका शरीर जो है वो
कई प्रकार के पोषण तत्वों की मांग करेगा। फिर आप देखेंगे कि आपको चने, फिर आपको गुड़, आपको मूंगफली के दाने, फिर आपको जो है बादाम का या आपके सूजी का, शुद्ध गाय के घी का हलवा, गाय का दूध, जिनमें भी पोषक तत्व है, जो भी बड़े पौष्टिक है, जो भी बलवर्धक है, वीर्यवर्धक है, ऐसा आहार आपको भाएगा और आपको पचेगा भी। वरना अभी तो क्या हो रहा है, अभी नौजवान मात्र उसको क्या भाता है, उसको भाता है जंक फूड, फास्ट फूड, बर्गर, पिज्ज़ा और ये तले भुने होटलों के व्यंजन, क्योंकि शरीर उसका मांग नहीं कर रहा है। मांग तो जो उसकी हो रही है वो उसका मन कर रहा है, और मन को स्वाद चाहिए, मन को पोषण नहीं चाहिए, मन को मजबूती नहीं चाहिए, मन को कोई ताकत की पौष्टिक चीज़ें नहीं चाहिए, मन को स्वाद चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ लोग इसी को लेकर के परेशान है कि साहब बच्चे जो है वो, उनको भूख नहीं लगती है, उनको आइसक्रीम अच्छी लगती है, उनको चॉकलेट खाना अच्छा लगता है, बिस्किट टोस्ट अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको यदि आप कहो कि ये शुद्ध गाय के घी का हलवा है तो उनको नहीं भाता है, उनको गाय का दूध पीना नहीं भाता है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जिस उम्र में उनको इस शरीर को लेकर के खूब खेल खेलना था, उछल कूद करना थी, मांसपेशियों को वर्क देना था, काम देना था, वो बैठे बैठे कमज़ोर होना शुरू हो गए। अब यदि उनको आप इतनी मजबूत चीज़ें दोगे तो शरीर कैसे स्वीकार करेगा। तो नौजवानों को खासकर सबसे पहले जो हमने कहा, अपने पारंपरिक खेलों की तरफ चलना पड़ेगा। पारंपरिक खेल करते करते उनका शरीर मांग करना शुरू करेगा, और जब मांग करना शुरू करेगा तो अपने आप ही आप अच्छा भोजन करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, पौष्टिक भोजन करेंगे, और उसका परिणाम आपको मिलेगा भी। क्योंकि शास्त्र कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने तन और मन। आप यदि भोजन अच्छा करेंगे तो आपका तन और मन अच्छा बनेगा। भोजन ही गड़बड़ करोगे, भोजन ही यदि बिगड़ा हुआ करोगे तो तन और मन दोनों बिगड़ने वाले हैं। तो जो युवा है, खासकर वो अपने आप को देखे कि उनका कितना समय बाहर बीतता है। बाहर से माने उनका खेल कूद में, पारंपरिक खेलों में कितना समय बीतता है। ये एक शुरुआत है उनके शरीर के लिए, उनके शरीर के निर्मिति के लिए, रचना के लिए, कि वो कुछ समय करीबन 1 से 2 घंटा का जो समय है वो मैदानी खेलों के लिए दें। मैदानी खेल आपकी भूख को बढ़ाएंगे, आपके पाचन क्षमता को, आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाएंगे। और ये यदि आपकी भूख बढ़ती है, आपकी पाचन क्षमता बढ़ती है, तो जो हमने कहा आपको, ये सारी चीज़ें यदि युवावस्था में मिलना शुरू होगी तो निश्चित ही उस युवा का शरीर इतना मजबूत होगा कि उम्र के 80, 90, 100 साल तक भी वो शरीर जो है मजबूती के साथ उस नौजवान के लिए काम करेगा। नहीं तो होता क्या है, 30-40 वर्ष के बाद ही शरीर जो है वो साथ देना छोड़ता है। फिर घुटनों में दर्द होता है, फिर जो है किसी को शुगर, फिर किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को ओबेसिटी, मोटापा, कॉन्स्टिपेशन। तो आज जनरली सबको करीबन 90% लोगों में आज कब्जियत जो है वो है। 100 में से 80 व्यक्ति, 90 व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं पेट से संबंधित रोगों से ग्रसित है। पेट के लिए वो चूरन चटनी कहीं ना कहीं खा रहा है। इसका क्या कारण है? तो मित्रों, हमने कहा जो आपके जीवन का प्रथम यान है, आपके जीवन का प्रथम वाहन है, जो आपके अंतिम श्वास तक चलने वाला है, उस शरीर को लेकर के आपको इस समय सजग होना पड़ेगा। तो शरीर के लिए हमने आपको आज 2 बातों को बता दिया है। जैसा आप इस शरीर से कार्य करेंगे, ये शरीर वैसा ही आपके लिए भी कार्य करेगा। तो कुछ समय अपने शरीर के लिए दीजिए। ये काल्पनिक विश्व से आप बाहर आइए। आप मोबाइल, इंटरनेट, टीवी से कुछ समय के लिए बाहर आइए।
क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ होगा तो ही ये साधन आपके इस्तेमाल के हैं। शरीर ही यदि स्वस्थ नहीं होगा तो सारे साधन होते हुए भी आप इनका क्या उपयोग करेंगे। तो आज हमने युवाओं के जो पहली बेसिक आवश्यकता है शरीर, अब शरीर जिनका स्वस्थ नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 20-22 वर्ष में जिनके अंदर अब कुछ न कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देने लगे, उनकी कोई ऐसी समस्या हो चुकी है, वो किसी न किसी रोग व्याधि बीमारी से, किसी परेशानी से ग्रसित है, वो थोड़ा सा सजग हो जाएं। वो अपने शास्त्रों से, अपने संत महापुरुषों से, जैसे गायत्री परिवार का एक स्वास्थ्य आंदोलन है, और उस स्वास्थ्य आंदोलन के अंतर्गत तन और मन से लेकर के अंतर चेतन तक का संपूर्ण स्वास्थ्य कैसे हो, इसका समग्र मार्गदर्शन है। तो आप इन अभियानों से जुड़िए। आप योग की विद्या, आयुर्वेद की विद्या से जुड़िए। योग और आयुर्वेद हमारे अति प्राचीन ज्ञान के, जो हमारे ऋषि मुनियों की हमको देन है, ये ऐसी दिव्य धाराएं हैं जो हमारे समग्र स्वास्थ्य को बचाए रखती है। स्वास्थ्य बिगड़ गया तो हमको लौटाती है। तो इन दिव्य धाराओं को अपने जीवन में स्थान दें। कुछ समय आप जरूर जानें, आप जरूर समझें कि ये इस उम्र में हमको करना क्या है। देह पर हमने बात करी, शरीर पर हमने बात करी, अब शरीर की कुछ समस्याओं को लेकर के भी हम बात करेंगे। क्या होता है मित्रों, खाना है ये हमें बताया गया है, लेकिन क्यों खाना है, क्या खाना है, ये हमको पता नहीं है। तो हमारा ऋषि कहता है कि जीने के लिए खाया जाए, खाने के लिए नहीं जिया जाए। स्वास्थ्य के लिए खाया जाए, स्वाद के लिए नहीं खाया जाए। अपने जीवन के परम उत्कर्ष के लिए हमको खाना चाहिए, ना कि रोगी और बीमार बनने के लिए हमको खाना चाहिए। तो खाना तो है, लेकिन क्या खाना है, क्यों खाना है, इसका भी ज्ञान हमें मिले। तो युवा प्रथम चरण पर अपने आहार पर ध्यान दें। आहार में युवाओं के लिए हम एक बात हमेशा रखते हैं, हो सके मित्रों तो आप चाय से बचें। ये एक ऐसा जहर है जिसको विदेशियों ने हमारे घर घर में ला करके उसको आज सारे माने आप सोचेंगे कि जो लोग बड़े नशे से बचते हैं, जो घर कहता है कि हम किसी प्रकार का नशा नहीं करते, वो भी चाय के लत से आज परेशान है। उनके घर में भी चाय जैसा एक नशा बना हुआ है। शराब तो व्यक्ति एक पीता है, लेकिन चाय एक ऐसा नशा है जिसको बड़े बुजुर्गों से लेकर के छोटे बच्चों तक माँ अपने बच्चे को पिलाती है। तो यदि आप युवा हैं तो प्रयास करें कि आप चाय न पिए। आप किसी युवा के माता पिता हैं तो भी प्रयास करें कि अपने बच्चों को भी हम चाय न दें, उनको बताएं। चाय एक ऐसा साइलेंट पॉइजन है, एक ऐसा धीमा जहर है जो अंदर ही अंदर हमारे सिस्टम को डैमेज करता चला जाता है। चाय पीने वाले की भूख मरना शुरू हो जाती है। चाय पीने वाला व्यक्ति एसिडिटी का शिकार हो जाता है। चाय पीने से हड्डियां जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। चाय पीने से अतिरिक्त रूप में जो शरीर में गर्मी पैदा होती है, इसी के कारण कई युवाओं में औरू जनित समस्या भी उत्पन्न होती है। तो हो सके तो चाय आप न पिए। फिर चाय न पिए तो क्या पिए? कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि साहब चाय भी न पिए तो फिर क्या करें? तो देखिए, चाय का विकल्प है। चाय का विकल्प है जिसमें 13 से लेकर 17 जड़ी बूटियां मिली है। ऐसा
दिव्य पेय, प्रज्ञा पेय चाय का विकल्प श्रेष्ठ विकल्प है। आप अपनी चाय के स्थान पर प्रज्ञा पेय का इस्तेमाल करें। आप घर में आपको उपलब्ध होने वाले तुलसी, आज्ञा घास, आपका जो है काली मिर्च, लौंग, इलायची, अदरक, इसका इस्तेमाल करके भी आप दिव्य काढ़ा बना करके ले सकते हैं। तो जिसका प्रारंभ जिस दिन की शुरुआत हम चाय से करते हैं, प्रयास करें कि उस दिन की शुरुआत हम अमृत काढ़े से करें या प्रज्ञा पेय से करें। अगर हम शुरुआत ही सही करेंगे तो आगे सब कुछ सही होगा। अब दूसरी बात इसमें आती है कि नाश्ता करते हैं हम लोग। नाश्ता उसके नाम में ही उसका काम भी है, नाश्ता, जो यदि सही ढंग से न किया जाए तो वो नाश भी कर देता है। किसका? स्वास्थ्य का नाश कर देता है। तो नाश्ता यदि आप करते ही है तो चना है, अंकुरित मठ मूंग है, मूंगफली के दाने हैं, कुछ सूखा मेवा है, इसका आप नाश्ता करें। हर नौजवान को भोजन में करीबन 2 कटोरी दाल, इसके प्रोटीन के लिए कम से कम 2 मौसमी फल, जो ऋतु फल है, चाहे वो जिस सीजन में जो सीजनेबल फल है जो उपलब्ध है, कम से कम 2 फल व्यक्ति को लेना चाहिए उसके आहार में, ताकि शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण रूप से हो सके। फिर भोजन के साथ में आपका ज्वारा, बाजरा, मक्का, गेहूं, यानी कि रोटी या चपाती जो भी आपके घर में बनती हो वो ले, बजाय आपके पराठे खाने की। क्योंकि कई जगह देखने में आता है कि बहुत से लोग जो है पूड़ी तल लेना, पराठे बना लेना और उसी से अपना काम चला लेना, और कोई ज़्यादा ही समझदार है तो वो ब्रेड पर वो बाजारू मक्खन बटर लगा करके उसी का नाश्ता कर लेना। तो ऐसा उल्टा काम न करें, ऐसा गड़बड़ वाला काम न करें। जिसमें आपका शरीर पोषित हो, आपका शरीर स्वस्थ हो, सुडौल हो, मजबूत हो, ऐसा नाश्ता हमने आपको बताया है। और इसके बारे में जब भी होगा तो फिर इसको पूर्णता से हम रखेंगे कि किसके लिए आहार में भी क्या क्या ज़रूरी है। लेकिन इतना तो एक सबके लिए सामान्य है कि वो अपने शरीर के लिए प्रोटीन, विटामिन्स, फिर आपका जो है शरीर को लगने वाला कार्बोहाइड्रेट, कई प्रकार के जो आपके खनिज है वो, इन सब के लिए जो उचित आहार है उसको लें, तब जाकर के आपका शरीर सुडौल होगा, तब जाकर के आपका शरीर मजबूत बनेगा। क्योंकि यही आपके जीवन की जो आपकी बिल्डिंग है, जीवन का जो आपका भवन है, इस भवन का यही नींव है, और नींव मजबूत होगी तो आपका भवन भी मजबूत होगा। तो पहला चरण युवक का होता है उसकी देह, उसका शरीर। तो अपने शरीर को, इसी के लिए हमारे गुरु ने कहा कि शरीर को ही भगवान का मंदिर समझ करके आत्म संयम एवं नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। तो युवा को चाहिए कि वो अपने खेलकूद से, फिर अपने योग से या अपने वर्जिश से, जिस प्रकार से भी वो करना चाहे, उसका पहला धर्म होता है कि वो अपने शरीर को, अपने इस जीवन के निर्माण के प्रारंभ को, इस आधार को मजबूत करे, स्वस्थ करे। आपका शरीर आपका प्रथम धन है। इसीलिए शास्त्रों में कहा, पहला धन निरोगी काया। यदि यहीं से हम शुरुआत कर लेते हैं, यहीं से चल देते हैं, तो पहला पड़ाव हम लोगों ने पार कर लिया। अब इस शरीर से संबंधित कुछ किसी की समस्याएं भी हैं,
तो समस्याएं क्या है? कई लोगों का प्रश्न होता है कि भूख नहीं लगती है, एसिडिटी हो जाती है युवावस्था में, नौजवानी के काल में। उसका कारण है असमय खाना, बेसमय खाना, बेमेल खाना और फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना। ये आपके रोगों का मूल कारण है। तो जिनको भी ऐसी कोई समस्या हो रही है, उदर संबंधित समस्या, सबसे पहली समस्या पेट से संबंधित समस्या। किसी किसी बच्चे के 18, 20, 22 साल में ही उसका जो है वेट बढ़ने लगता है। उसके शरीर में आप देखते हैं कहीं कहीं से वो मोटा होने लगता है, कहीं कहीं से दुबला पतला दिखता है। किसी किसी के हाथ पांव दुबले पतले हो जाते हैं और पेट बाहर आना शुरू हो जाता है। माने शरीर जो है वो बेडौल होना शुरू हो जाता है। सबसे पहला, यदि स्वास्थ्य आप